देखो बेटा, स्टेट एंड प्रूव सेकंड कैरेक्टराइजेशन थ्योरम फॉर फजी कम्प्लीमेंट। अब हम सेकंड कैरेक्टराइजेशन थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेट सी इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 to 0 to 1। माने कि सी कोई भी फजी कम्प्लीमेंट फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ। तो ये कहता है कि अगर सी आपके पास फजी कम्प्लीमेंट फंक्शन है तो आपके पास एक एफ कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा 0 to 1 से लेकर के आर तक, सच दैट कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो आएगी 0 और एफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, और सी ऑफ ए क्या होगा, एफ इनवर्स जी एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ ए। समझ आ गया इतना? वी नो दैट इफ फजी सी इज ए फजी कम्प्लीमेंट बाय फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन थ्योरम से हमने क्या सीखा था कि सी अगर फजी कम्प्लीमेंट है तो आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन जी आएगा कि सच दैट कि सी ऑफ ए को हम जी की हेल्प से कैसे लिख सकेंगे, जी इनवर्स जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ 0। क्लियर हुआ बेटा इतना? देखो यहाँ से ये देखो ये बड़ा समझ आ गया। तो हमने सी ऑफ ए को ऐसा लिखा था जहाँ पे जी 0 की वैल्यू कितनी थी, 0। अब यहाँ पे सपोज कर लिया हमने फंक्शन सपोज कर लिया, क्योंकि सी हम फजी कम्प्लीमेंट लेके चले हैं और हमें क्या करवाना है, एक फजी एफ कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है। एग्जिस्ट करवाना है तो हमने सपोज कर लिया कि एफ फंक्शन इस टाइप का है कि जी1 माइनस का जी ए, यानी ढूंढना है हमें तो एफ ऑफ ए को हमने ऐसा सपोज कर लिया। तो क्लियरली एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, देखो ध्यान से, एफ ऑफ 1 की वैल्यू यानी जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 में से जी ऑफ 1 गया तो 0 आएगा, तो इसकी ये कंडीशन तो हो गई कंप्लीट। यानी अगर हम एफ को ऐसा लेते हैं तो इसकी ये कंडीशन हो जाती है कंप्लीट। फिर उसके बाद हमने क्या दिखाना है, एफ क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ध्यान से देखो, जी कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है। अगर जी इंक्रीजिंग है तो उसके आगे नेगेटिव लग गया तो डिक्रीजिंग हो गया, तो देयरफॉर एफ भी क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। बात समझ में आ गई? जी इंक्रीजिंग है, जी के आगे नेगेटिव लग गया तो डिक्रीजिंग हो गया, तो कॉन्सिक्वेंटली एफ भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद ये रीज़न दे रखा है, अगर हम ए लेस देन लेंगे बी से तो जी फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग है, तो छोटे के ऊपर छोटी वैल्यू, बड़े के ऊपर बड़ी। नेगेटिव लगा दिया तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा। एडिंग ऑन बोथ साइड जी ऑफ 1, अगर जी ऑफ 1 हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ ए, और ये क्या बनेगा, एफ ऑफ बी। तो देखो ध्यान से, छोटे के ऊपर वैल्यू आई बड़ी और बड़े के ऊपर आई छोटी, तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। मोर एवर इन द इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में ये कहता है कि अगर हम एफ ऑफ ए को वाई पुट कर लेते हैं तो वाई की वैल्यू जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ ए आ जाती है। जी ऑफ ए की वैल्यू जी ऑफ 1, ए वाई को उधर ले गए, ए की वैल्यू निकाली, जी इनवर्स आ जाएगा। तो ए क्या है, देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स वाई। समझ आ गया? यहाँ से क्या है, जी इनवर्स जी ऑफ 1 माइनस का वाई। अब ये कहता है कि इन पर्टिकुलर यदि हम, ये तो आ गया एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई की जगह पे, अब यदि हम एफ इनवर्स ए लें यानी वाई की जगह पे ए लें तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? उसके बाद दिस इज इक्वल टू जी इनवर्स एफ जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ ए, जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ ए माइनस का ए। बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे ये जी ऑफ 1 माइनस का ए आ गया। ये कहता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी जी ऑफ 1 की जगह पे एफ ऑफ 0 लिख दिया इसने। कैसे लिखा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 2 से, एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे तो जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी, देखो ये रही। अब ये 0 हो गया तो एफ ऑफ 0 भी इसी बात है, जी ऑफ 1 हो गया तो एफ ऑफ 0 जी ऑफ 1 हो गया, तो जी 1 की जगह पे क्या लिख लिया, एफ ऑफ 0। ये ठीक कर लेना, एफ ऑफ 0 माइनस का ए है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद ये कहता है कि क्लियरली इक्वेशन नंबर थर्ड डिफाइन इनवर्स ऑफ एफ। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 3 से देखा, एफ इनवर्स ए की वैल्यू निकाल ली, तो ये कहता है कि एफ का इनवर्स डिफाइंड होगा। अगर एफ का इनवर्स डिफाइंड होगा तो एफ इनवर्स एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लें, यानी ए की जगह पे इक्वेशन नंबर 3 में एफ ऑफ ए रख दें, ए की जगह पे इक्वेशन नंबर 3 में एफ ऑफ ए रख दें, तो जी इनवर्स एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर होगा इतना? एफ ऑफ 0 अभी हमने देखा एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ जी ऑफ 1 है। अभी देखा ना हमने, एफ ऑफ 0 की वैल्यू जी ऑफ 1 है, तो माइनस का एफ ऑफ ए हुआ। अब यहाँ से ये चीज़ किसके इक्वल हुई, जी ऑफ ए के इक्वल,
क्योंकि जो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड ली थी उससे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जी ऑफ ए आ गई। अब जी इनवर्स से जी कैंसिल होकर के क्या बचा, ए बचा। इसी तरह हम किसको सोल्व करेंगे, एफ इनवर्स ए को। समझ आ गया, एफ इनवर्स ए को। अब एफ कैसे डिफाइंड है, इक्वेशन नंबर 2 से। इस इक्वेशन नंबर 2 से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ इनवर्स ए की वैल्यू निकालेंगे, जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ जो भी ए यहाँ पे है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद एफ इनवर्स ए तो डिफाइन किया था ऐसे, अभी इक्वेशन नंबर 3 से हमने ऐसे लिया है कि एफ इनवर्स ए को डिफाइन कर रखा था ऐसे, तो वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 से। जी से जी इनवर्स कैंसिल हो गया, तो जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ एफ ऑफ 0, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ए आ गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू सेम है तो देयरफॉर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, ए आ गया। समझ आ गया। उसके बाद क्या है, सी ऑफ ए। उसके बाद क्या है, सी ऑफ ए। सी ऑफ ए इज इक्वल टू जी इनवर्स जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ ए। सी ऑफ ए ऐसे डिफाइंड होता ना जी की हेल्प से, बाय फर्स्ट करेक्टराइजेशन थ्योरम से। तो जी इनवर्स एफ ऑफ जी ऑफ 1 की जगह पे एफ ऑफ 0 पुट कर दिया, यहाँ पे जी ऑफ 0 आ गया। अब बाय इक्वेशन नंबर 3 से तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, देखो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ इनवर्स जी ऑफ ए से, ए के इक्वल। इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लिया। अब ये इसके इक्वल आ गई, यहाँ से इसने क्या किया, जी ऑफ ए के अंदर ये चीज़ प्लस कर दी, यही माइनस कर दी। समझ आ गया इतना। अब जी ऑफ ए को क्या लिखा, जी ऑफ माइनस ए के आगे माइनस लगा दिया क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाता है। समझ आ गया। उसके बाद ये क्या बना बेटा, ये क्या बना, ये एफ ऑफ 0, और उसके बाद ये क्या बना, एफ इनवर्स। ये जी ऑफ 1 की जगह पे एफ ऑफ 0 पुट कर सकते हैं हम। समझ आ गया। और सॉरी ये एफ ऑफ ए बनेगा, गलती से लिखा गया, एफ ऑफ ए बनेगा बेटा ये। तो जी ऑफ 1 की जगह पे एफ ऑफ 0 आ गया और ये माइनस का एफ ऑफ ए हो गया। तो इसका मतलब कि सी ए इस फंक्शन की हेल्प से ऐसे लिखा गया, और यही हमने प्रूव करना था। देखो कि सी ऑफ ए एफ इनवर्स एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ ए। समझ आ गया। तो ये ऐसे लिखा गया। कोई डाउट है तो बताना। उसके बाद है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या कहता है, सपोज एफ इज डिक्रीजिंग जनरेटर। मान लिया कि एफ क्या है, डिक्रीजिंग है, और सी क्या है, फजी कंप्लीमेंट है, और जी ऑफ ए हमने डिफाइन कर लिया एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ ए। समझ आ गया। जी ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 0 आएगी। जी इंक्रीजिंग है, क्यों है इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ को हमने डिक्रीजिंग लिया, एफ डिक्रीजिंग हो गया तो नेगेटिव लग गया, इंक्रीजिंग हो गया तो देयरफॉर जी भी क्या हो गया, इंक्रीजिंग। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद सी ऑफ ए की वैल्यू ऐसे डिफाइन की गई है एफ की हेल्प से, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, किस किस का यूज करके, बाय ए बी सी डी, इन सभी का यूज करके हम ये लिख सकते हैं। दैट इज जी क्या है, इंक्रीजिंग जनरेटर है, और बाय द थ्योरम 3.7 यानी फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सी को हमने जी की हेल्प से ऐसे लिख दिया और जी उन सभी कंडीशन को पूरा करता है तो सी कैसा होगा, जी कंप्लीमेंट होगा। समझ आ गया बेटा। अब ये जो डी है उसका रीजन दे रहा है कि डी कैसे आया है। डी देखो कैसे आया बेटा, डबल स्टार के अंदर जी ऑफ ए की वैल्यू की, इफ यदि जी ए की वैल्यू हमने बी लेट सपोज कर ली तो जी ऑफ ए इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ 0 माइनस का एफ ऑफ बी की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो एफ ऑफ ए क्या रहा, एफ ऑफ 0 माइनस का बी रहा। ए की वैल्यू एफ इनवर्स में ऐसे आ गई, तो इसका मतलब कि ए को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स बी, तो जी इनवर्स बी को ये लिखा गया। ओके। अब एफ इनवर्स ये राइट हैंड साइड लेफ्ट में लिख ली और लेफ्ट हैंड साइड राइट में लिख ली, लेकिन बी की जगह पे क्या लिख लिया, जी ऑफ ए, जी इनवर्स एफ ऑफ ए। बी की जगह पे क्या लिख लिया, जी इनवर्स एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए को डिफाइन कर लिया एफ ऑफ 0 माइनस का जी ऑफ ए से। समझ आ गया इतना। अब इसका मतलब कि जी इनवर्स एफ ऑफ जी, एफ जी ऑफ 1 माइनस का जी ऑफ ए। देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये कैसे लिखा बेटा, क्योंकि f0 को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ 1 लिख सकते हैं। अभी बताते ना पीछे, f0 को g ऑफ 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे g ऑफ a है ही, तो देयरफॉर ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, देखो इसके इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, यहाँ से सी ए के इक्वल, सी ए इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल अभी हमने दिखा दी, तो देयरफॉर डी क्या है,
सेटिस्फाई है। तो ये डी की वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है, कोई डाउट आए तो पूछ लेना बेटा, ये थ्योरम है मोस्ट इम्पोर्टेंट।